हेलो दोस्तों, आई एम पूनम। आज मैं आपको ब्रीथ इनटू द शैडो वेब सीरीज की कहानी बताने जा रही हूँ। ये सीरियल है साइकाइट्रिस्ट अविनाश सबरवाल और उसके फैमिली का। अविनाश काफी बड़ा साइकाइट्रिस्ट है और उसकी वाइफ आभा होटल में शेफ है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग भी है और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम सिया है। और सिया इतनी प्यारी है कि जब दोनों अपने काम से घर लौटते हैं और उसे देखकर दोनों की थकान जैसे खत्म ही हो जाती है। आज सिया की फ्रेंड सारा का बर्थडे है। फिर सिया ने अपनी मम्मी आभा से जिद की उसे सारा के बर्थडे पार्टी में ले जाएं, लेकिन आभा को अपने काम पर जाना था, इसलिए आज उसे पार्टी में आभा नहीं अविनाश लेके गया। और फिर कुछ ही देर बाद जब सिया खेल रही थी तो वो अचानक से गायब हो गई। फिर अविनाश ने सिया को बहुत ढूंढा लेकिन सिया कहीं नहीं मिली। उसके बाद आभा और पुलिस भी आए और उन्होंने भी वहाँ बहुत ढूंढा लेकिन सिया का कोई पता नहीं, वो कहीं नहीं मिली। जब रात हो गई आभा और अविनाश थक कर घर पहुँच गए। सिया जैसे ही इन दोनों की दुनिया थी और फिर इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और फिर इस बात को 3 महीने हो चुके हैं और उसका किडनैप हुआ होता तो किडनैपर कांटेक्ट करता, लेकिन अब तक कोई कॉल कोई कांटेक्ट नहीं। और फिर एक दिन आभा ने मीडिया कैमरा पर रिक्वेस्ट किया कि देखो तुम जो भी हो, सिया तुम्हारे पैसे कमाने का जरिया हो सकती है, लेकिन सिया हमारी दुनिया है, तुम्हें जो कुछ चाहिए हम देंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन सिया हमें दे दो। और इसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा है। अब 9 महीने हो चुके हैं। अब जैसे ही इन दिनों ने सिया के होने की उम्मीद खो दी है। शायद अब सिया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कभी कभी आभा को लगता है कि सिया यहीं कहीं है और सिया एकदम से आके मोम कहकर बोलेगी और वो सिया को गले लगा लेगी। सिया को रोज इंसोलेशन के 4 इंजेक्शन लगते हैं दिन में। पता नहीं अगर वो जिंदा है तो उसे वो इंजेक्शन मिलते भी हैं या नहीं। अब जब सिया के होने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी एक पार्सल आया। पार्सल में सिया के एक ड्राइंग है और साथ ही में एक वीडियो क्लिप है जिसमें ये दिखाया गया है कि सिया पिछले 9 महीने से कैसी है। वीडियो में कोई घर दिख रहा है, एक केयर टेकर दिख रही है जो उसका पूरा ख्याल रख रही है, उसे 4 टाइम इंसोलेशन के इंजेक्शन भी दे रही है। शुरू के 3 महीने सिया ने अपने मॉम डैड को बहुत मिस किया और फिर धीरे धीरे सिया केयर टेकर के साथ घुल मिल गई। और वीडियो के एंड में किडनैपर जिसने मास्क पहना है उसने कहा है अगर तुम्हें सिया चाहिए तो तुम्हें प्रतापपाल सिंह को मारना होगा और जब वो मरे तो उसके अंदर गुस्से की इमोशंस होने चाहिए। अविनाश और आभा खुश हैं, चलो उनकी सिया खुश है, पर सिया को पाने के लिए एक खून। अविनाश ने ये करने से मना कर दिया लेकिन आभा ने उसे कन्विंस कर लिया। अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी का खून सही है या गलत, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। थोड़ी आनाकानी के बाद अविनाश तैयार हो गया मर्डर को अंजाम देने के लिए। अविनाश ने प्रतापपाल की इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की, उसके पूरे रूटीन का पता लगाया। उसे ये पता चला कि प्रतापपाल की एक शॉप है और उसे गंदगी से एलर्जी है। जब वो गंदगी देखता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। अविनाश ने उसके कमजोरी का फायदा उठाया और बार बार उसके घर के आगे कचरा फेंका। फिर एक दिन फोन करके उसे चिढ़ाया। प्रतापपाल सिंह ने गुस्से में गाली देके कहा तुझ में हिम्मत है तो सामने आ। फिर अविनाश ने प्रतापपाल को एक लोकेशन पर बुलाया। ये वो जगह है जहाँ दिल्ली शहर के एरिया का कचरा फेंका जाता है। यहाँ बुलाकर पहले तो अविनाश ने इस कचरे के ढेर में दौड़ाया। जब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था तब वो प्रतापपाल से भिड़ा। दोनों में हाथापाई हुई। प्रतापपाल हमेशा अपने साथ एक पेन रखता है। अविनाश ने वो पेन छीनकर उस पर हमला किया और अंत में यहाँ खड़े बुलडोजर को चढ़ाकर प्रतापपाल को मार दिया और साथ ही प्रतापपाल के ही फोन से इस किलिंग का वीडियो रिकॉर्ड करके मीडिया चैनल को भेज दिया। अगले दिन ये वीडियो वायरल हो गई। अविनाश और आभा ने ये सोचा था कि इस मर्डर को अंजाम देने के बाद सिया उन्हें मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। किडनैपर ने अगला असाइनमेंट ठीक उसी तरह भेजा है जैसे पहले भेजा था। इस बार नताशा ग्रेवाल को मारना है और जब वो मरे तब उसके दिल में दिमाग में वासना के भाव होने चाहिए। दोनों को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। अब वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक मर्डर कर दिया है। मजबूरन अविनाश ने नताशा ग्रेवाल के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। नताशा एक राइटर है, पर अविनाश को जब ये पता चला कि वो मर्दों से नहीं औरतों के लिए फीलिंग रखती है तब अविनाश के लिए उसके अंदर वासना जगाना इम्पॉसिबल हो गया। यहाँ आभा को आइडिया आया क्यों ना वो नताशा से मिलके उसके अंदर की वासना को जगाए और फिर अविनाश मौका देखकर उसे मार दे। वेल दोनों ने सिया को पाने के लिए इस प्लान पर भी काम करना शुरू कर दिया। पहले तो आभा ने नताशा के साथ फूड ब्लॉकर बनकर दोस्ती की, फिर उसके साथ बाय रोड जोधपुर को चली। फिर प्लान के साथ अविनाश दूसरी कार से फॉलो करेगा, फिर जगह देकर उसे मार दिया
जाएगा। पहले आभा और नताशा एक होटल में रुके, उसके बाद जब वो दोनों यहाँ से चले तब आभा ने नताशा से कुछ ऐसी बातें की जिससे नताशा की फीलिंग्स जागी और एक सुनसान जगह देकर दोनों एक दूसरे के करीब आ चुकी थी। नताशा ने तो अपने कपड़े उतार दिए थे, इतने में आभा ने उसके हाथ कार में हथकड़ी से बांध दिए थे। और फिर यहाँ पहुंचा है अविनाश, जिसने कार को धक्का देना शुरू कर दिया और कार को खाई में ढकेल दिया। जब ये सब हो रहा था तब सिया ने नताशा के ही फोन से इस मर्डर को रिकॉर्ड किया और फिर वीडियो मीडिया चैनल को भेजकर फोन को खाई में ही फेंक दिया। दो मर्डर को अंजाम देने के बाद अविनाश और आभा को ऐसा लगने लगा है कि अब सिया उनको मिल जाएगी, पर इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। इस बार किडनैपर ने नया नाम दिया है अंगद पंडित, और जब वो मरे तब उसके अंदर डर के भाव होने चाहिए। कौन है ये किडनैपर और वो इन लोगों को क्यों मारना चाहता है और वो इनके अंदर इमोशन के साथ ही क्यों मरवाना चाहता है, यह अभी तक एक पहेली है। इधर सिया धीरे धीरे घर में एक केयरटेकर गायत्री के साथ घुल मिल गई है। गायत्री भी महीनों से मिसिंग है और उसकी फैमिली ने भी उसके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा रखी। इतने में किडनैपर मास्क पहने आया है। उसने ये सुनसान जगह चुनी है जो बहुत पुराने थिएटर था, 2 साल से बंद है क्योंकि म्युनिसिपैलिटी ने इस पर लॉक लगा दिया है। किडनैपर ने बहुत रिसर्च करके ये जगह चुनी और उसने बाहर वाले हॉल में सारी सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है, जहाँ से वो दूसरे कमरे में सिया और गायत्री की हर एक्टिविटी को देख सकता है। पर सिया और गायत्री उसे नहीं देख सकते। पर जब किडनैपर ने अपना मास्क उतारा है तब वो और कोई नहीं अविनाश ही है। अब ये अविनाश ने ही क्यों अपनी बेटी को ही किडनैप किया है और अब ये इन लोगों को क्यों मरवाना चाहता है, और वो भी अलग अलग इमोशंस के साथ। जवाब जानने के लिए अविनाश के बचपन में जाना पड़ेगा। बचपन में अविनाश बहुत डरा डरा रहता था। उसके पापा हमेशा उसकी माँ को फिजिकली अब्यूज करते थे। अविनाश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था पर कुछ नहीं कर पाता था, पर वो गुस्सा हमेशा उसके दिमाग में था। फिर एक दिन बस एक्सीडेंट में जब अविनाश अपने मॉम और डैड के साथ कहीं जा रहा था तभी उस बस का एक्सीडेंट हुआ। अविनाश तो बच गया पर उसने अपने मॉम और डैड को खो दिया। जब वो वहाँ से उठा तब उसके दूसरे साइड उसके दिमाग में छिपे बातें थी बाहर निकली, और जब वो बाहर निकला तब उसने जो कुछ भी अपने चारों तरफ देखा उसे ही अडॉप्ट कर लिया। मतलब तभी एक्सीडेंट हुआ था तो उसने लंगड़ा कर चलना शुरू कर दिया था। सामने ही एक होटल था जिसका नाम जे से शुरू हुआ था, इसीलिए उसने अपने आप को जे समझ लिया। उसने अपने मरे हुए बाप को देखा जिससे उसे हमेशा गुस्सा आता था। अपनी माँ को मरते देखा। इस घटना के बाद से अविनाश के अंदर एक नहीं 2 लोगों का निवास हो गया। इसे साइकोलॉजी की भाषा में MPD यानी कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ लोगों में तो 12 पर्सनैलिटी भी होती हैं। फाइनल अविनाश के केस में 2 हैं, अविनाश और जे। जब अविनाश को कोई कुछ कहता है, डराता है, धमकाता है, तब जे उससे बदला लेता है क्योंकि वो अविनाश को बचाना चाहता है। इस एक्सीडेंट के बाद अविनाश के चाचा ने उसका एक स्कूल में एडमिशन कराया। यहाँ एक प्रिंसिपल को उसके सारे जिम्मेदारी सौंप दी। क्योंकि माँ बाप नहीं थे इसलिए प्रिंसिपल कृष्णमूर्ति ने ही स्पेशल अटेंशन दिया। उसे साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए। साइकाइट्रिस्ट ने कृष्णमूर्ति को जे और अविनाश के बारे में बताया और ये भी कहा कि जे जानता है कि अविनाश है, इसलिए वो अविनाश को बचाने के लिए लोगों के साथ वायलेंट हो जाता है। पर अविनाश को बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके अंदर कोई और भी रहता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। साथ में ही ये भी कहा है कि अविनाश को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके अंदर कोई और भी पर्सनैलिटी रहती है, नहीं तो उसके दिमाग की हालत बिगड़ सकती है। कृष्णमूर्ति ने यही किया। वो हमेशा जे से बातें करते रहे। जे को भी लगा कि उसका भी वजूद है, उसकी भी दुनिया है, उसमें उसका पा है। कृष्णमूर्ति और वो हमेशा अविनाश के रक्षा करेंगे। जे ने रावण के कैरेक्टर से सीखा है। रावण के 10 सिर थे और हर सिर में अलग अलग इमोशंस थे, जैसे गुस्सा, वासना, डर। फ्रेंड्स, बाकी इमोशंस के बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं और अगर हम इनको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जे ने ये ठान लिया कि वो हमेशा इन इमोशन से अविनाश को रक्षा करेगा क्योंकि वो कमजोरियां होती हैं इंसान की। कृष्णमूर्ति ने हमेशा जैसा कहा कि वो 10 इमोशंस इंसान की ताकत होते हैं, पर जब वो बीमार हुए और मरने ही वाले थे उन्होंने जे से कहा कि अब तुम्हें अविनाश को छोड़कर चले जाना चाहिए। इस पर जे को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आपने मुझसे झूठ कहा कि इमोशंस के ताकत होती है, बल्कि नहीं, ये तो कमजोरी होती है। मैं अपने अविनाश को कभी भी नहीं छोड़ूंगा बल्कि इन इमोशन से लड़ना सिखाऊंगा। ऐसा कहकर उसने कृष्णमूर्ति की ऑक्सीजन वाली पाइप को निकाल दिया और कृष्णमूर्ति की जान चली गई। एक दिन जब अविनाश अपने पपी गोफी के साथ खेल रहा था तब उस शाम प्रतापाल वहाँ से गुजरा। उसके चेहरे पे गुस्सा था और गुस्से में उस गुफी को कार से कुचल दिया। यही वजह थी कि प्रेजेंट में जे ने अविनाश की बेटी सिया
सिया को किडनैप किया और उसी से प्रतापाल को मरवाया, वो भी उसी इमोशन के साथ, ताकि वो अविनाश को इन इमोशन से बचा सके। उसके लिए गुस्सा ही वजह थी गुफ्फी के मारने की। प्रतापाल को मारकर वो गुस्से को खत्म करना चाहता था, वो भी अविनाश के हाथों से, ताकि अविनाश सेफ रह सके। नताशा को मारने के पीछे वजह थी अविनाश का बचपन में नताशा अविनाश के हॉस्टल में मिली। दोनों एक दूसरे को किस करने ही लगे थे कि तभी हॉस्टल के स्टाफ ने देख लिया और उसने उन दोनों को डांटा। यहाँ नताशा मुकर गई और नताशा ने सारा इल्जाम अविनाश पर डाल दिया। बाद में अविनाश को इसकी पनिशमेंट दी गई। यहाँ अविनाश को पनिशमेंट की वजह थी नताशा की हवस, इसलिए जे ने अविनाश के द्वारा हवस के साथ नताशा को मरवाया। आज की डेट में ये केस मिला है कबीर सावंत को। कबीर को समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों मर्डर्स के लिंक क्या हैं। तभी अविनाश कबीर से मिला और कहा है कि मैं आपकी इस केस में हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा कोई पेशेंट है जो इन मर्डर्स को अंजाम दे रहा है। कबीर भी अविनाश की बातों से कन्विंस हो जाता है। मर्डर्स के पैटर्न से कबीर और उसकी टीम ने पता लगा लिया है कि किलर इमोशंस के साथ मार रहा है, इसलिए किलर रावण किलर के नाम से मशहूर हो गया है। अविनाश का आइडिया ये है कि अगर वो पुलिस के साथ रहेगा तो वो उनके हर मूवमेंट पर नजर रख सकेगा और केस को भी अपने आप से दिशा दे पाएगा। पर कबीर को क्या पता था कि अविनाश की इस पर्सनैलिटी ही मर्डर को अंजाम दे पाएगा। अविनाश को आभा और अंगद पंडित को मारना है। अंगद अविनाश के साथ नैनीताल में एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। अंगद को डर था कि जो एग्जाम उसने दिया है उसमें वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका पेपर अच्छा नहीं गया था। इसलिए कॉलेज के उस रूम में जिसमें आंसर सीट रखी थी उसमें आग लगा दी। पर अंगद को नहीं पता था कि उस वक्त उस रूम में अविनाश का दोस्त हिमांशु भी था। आग की वजह से हिमांशु की उसी कमरे में मौत हो गई। बाद में अंगद जेल तो चला गया, पर जे को अंगद से आज भी उसी बदला लेना है और उसकी वजह है डर, क्योंकि अंगद ने डर की वजह से कमरे में आग लगाई थी। मौका पाकर अविनाश अंगद से मिला और उसे दोस्ती की और अंगद को उसे ही कमरे में मार दिया। जिस तरह जे ने अविनाश से 3 इमोशंस डर को भी मरवा दिया, अभी वो बाकी के भी इमोशंस को मरवाएगा, तब जाकर सिया को अविनाश और आभा के पास भेजेगा। पर इसी बीच कबीर को अविनाश पर शक होने लगा और साथ में आभा पर भी। इसकी वजह है नताशा जोधपुर जाते वक्त जिस होटल में रुकी थी वहाँ एक लिप बाम मिला है और आभा के पास भी सेम वही कलर का लिप बाम है। अविनाश भी उस दिन उधर ही था, अविनाश के फोन रिकॉर्ड से पता चला है। अंगद के कमरे से उसके कॉलेज की फोटो मिली है जिसमें अविनाश की भी तस्वीर है। इससे कबीर को पता चल चुका है कि अविनाश अंगद के साथ कॉलेज में था। हो ना हो लेकिन कुछ तो लिंक है। इस सीरियल के लिंक से सच जानने के लिए कबीर पहुंचा अविनाश और अंगद के कॉलेज नैनीताल। वहां कबीर को पूरे सच्चाई का पता चला है। अविनाश एक साइकाइट्रिस्ट जो अभी भी नैनीताल में ही थे, उन्होंने अविनाश की साइकोलॉजी प्रॉब्लम के बारे में बताया। उधर आभा को भी पता चल चुका होता है कि अविनाश के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। उसने एक रात अविनाश के हाव भाव बदलते देखे, वो बिल्कुल ही अलग था। ऐसा लगा जैसे शरीर अविनाश का है पर उसके अंदर कोई और है। फिर आभा ने अविनाश का पीछा करा। अविनाश शैरली से मिलकर उसे एक पर्ची देता है जिस पर C16 लिखा होता है और हम C16 की बात कहानी के एंड में करेंगे। अविनाश वहाँ गया था जहाँ सिया को किडनैप किया है। जब अविनाश यानी कि जे वहाँ से निकला तब आभा अंदर गई और उसने सिया को वहाँ पाया। लगभग आभा 10 महीने बाद सिया को मिली है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, साथ ही दुख भी है कि अपनी बेटी का 10 महीने का बचपन उसने मिस कर दिया। उतने में जे वहाँ पहुँचा। आभा ने डंडा उसके सर पर दे मारा और गायत्री और सिया को वहाँ से ले भागी। कबीर भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच गया। यहाँ जे और कबीर में हाथापाई भी हुई। कबीर अविनाश की इस बीमारी को अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसने इस मैटर को बड़ी सेंसिटिवली हैंडल किया है और वो जानता है आभा ने अपने बच्चे को बचाने के लिए ये सब किया, इसलिए उसने उसे भी छोड़ दिया। इन सब को 1 साल बीत चुका है। आज आभा अविनाश से मिलने गई है। अविनाश ने उससे कहा है कि अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पिछले 1 साल में काफी इम्प्रूवमेंट है। अब तक अविनाश भी जान चुका है कि उसके अंदर कोई और भी है। कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इसके साथ एक सवाल रह गया है। व्हाट इज C16? C16 क्या है? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। मेरे हिसाब से इसकी थ्योरी C16 एक मेडिसिन है जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम आती है। C16 दिमाग को मैनिपुलेट करने के काम आती है। जैसे कि हम सीरीज के एंड में देखते हैं, अविनाश वापस से आभा के साथ रहना चाहता है, लेकिन जे अविनाश पर पूरी तरह से हावी हो चुका है और वो इस मेडिसिन की मदद से अपने दिमाग को मैनिपुलेट करना चाहता है ताकि वो नॉर्मल जिंदगी में आ सके और अपने मकसद को पूरा कर सके। और अगर आपको इसकी थ्योरी अलग
अलग लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में।